Good morning, beta. In 11th economics, we are here to discuss about the budget sets and budget line. Budget is a very common word. हर एक घर में काम में लिया जाने वाला शब्द जिससे हम सब आए दिन रूबरू होते ही रहते हैं। छोटे छोटे स्कूल में इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए भी बजट इकट्ठा किया जाता है। आप लोग गेट टुगेदर करते हैं, उसके लिए भी बजट इकट्ठा करते हैं। तो बजट का मतलब पैसा इकट्ठा करना तो नहीं होता है ना। तो ये है क्या चीज? अलोकेशन ऑफ इनकम्स अमंग वेरियस कॉस्ट हेड्स, यानी कि जो आपने इनकम जनरेट की है उसे अलग अलग खर्चों में बांटना ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको अगर मैं 100 रुपए दूं, माना कि देने नहीं है मेरे को, माना कि मैंने आपको 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ समोसे और कचौड़ी खरीद करके लाओ। हालांकि टाइम नहीं है खाने का, ठीक है, समोसे कचौड़ी नहीं खाने हैं, लेकिन अगर मैंने माना कि भाई आपको 100 रुपए दिए, आपको समोसे या कचौड़ी लाने के लिए कहा, समोसे की जो कॉस्ट है वो है 8 रुपए और कचौड़ी की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपए। आपको रुपए कितने दिए? 100 रुपए। अब आपसे ये कहा कि जाओ समोसे और कचौड़ी ले आए। आप गए दुकान पर, आपको ये तो बताया नहीं भी कितने समोसे लाने, कितने कचौड़ी लाने। आप क्या कर सकते हैं? सोच करके बताएं। समोसे ज्यादा लाएंगे, कचौड़ी ज्यादा लाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब अपन मानते हैं कि भाई आपने 5 समोसे खरीद लिए, 5 कचौड़ी खरीद ली। 5 समोसे का मतलब कितने रुपए लग गए? 8 5 40। 8 रुपए पर समोसे के हिसाब से 40 रुपए तो आपने समोसे पे खर्च कर दिए। कचौड़ी है 15 रुपए की, 5 नहीं आ सकती ना, 4 कर देते कचौड़ी को। अब आ जाएंगी 15 4 60, बोलिए 100 रुपए पूरे हो गए। अब अपन कहें कि भाई 8 रुपए में 5 समोसे आए, 15 रुपए की 4 कचौड़ी आई, आपके पास टोटल आइटम कितने आए? 9। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपको एक समोसा और खरीदना है, समोसे खाने वाले ज्यादा हैं, आपको एक समोसा और खरीदना है, इनकम इतनी है, अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सेटरस पैरिबस, दिस इज द प्राइमरी अजम्पशन, ठीक है। इनकम कितनी है? 100 रुपए ही है। अब अगर आपसे कहूं कि भैया एक समोसा और खरीदना है, तो एक समोसा और खरीदते ही समोसे कितने हो गए? 6 रुपए, 6 समोसे लग गए। अब 6 समोसे में रुपए कितने लगे आपके? 48। इनकम कितनी अलोकेट होगी? 48। बचे कितने? 52। रिमाइंडर रहते हैं 52। 52 में कचौड़ी कितनी आएंगी? 4 लाने के लिए तो 60 चाहिए, 8 रुपए कम पड़ते हैं। 8 रुपए हमारी जेब में है भी नहीं, अगला उधार देगा नहीं, तो कुल मिलाकर के अपने को कचौड़ी एक छोड़नी पड़ गई, 3 कचौड़ी ले आए, ठीक है। अगर समोसा एक और खरीदना होता है, समोसा एक और खरीदना होता है, एक और समोसा ले लिए यहां पर। आजकल समोसे अच्छे आते हैं, है ना, पर खाने नहीं है, फिर कह रहा हूं। एक समोसा और खरीदना है तो समोसे हो गए 7। अब 7 समोसों में आपके पैसे कितने लगे? 56 रुपीज हैज बीन यूटिलाइज्ड, काम में आ गए आपके 56 रुपए। बचे कितने? 44। अब 44 में देखिएगा कचौड़ी कितनी आएंगी। अगर 3 कचौड़ी चाहिए तो 45 रुपए चाहिए, रुपए तो बच रहे हैं 44, 1 रुपया कम बच रहा है। अगर जानकारी है तो 1 रुपया उधार छोड़ करके ले आओ, पर यहां पर जानकारी काम नहीं आएगी, 1 रुपया शॉर्ट पड़ रहा है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? कचौड़ी 2 ही आएंगी, है ना। अब है तो इनकम 100 ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनते जा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनते जा रहे हैं, दीज आर द सेट्स, दीज आर द सेट्स। तो बजट सेट क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी परचेज्ड, which can be purchased with the given income, which can be purchased with the given income, referring to their prices। आप गुड्स की प्राइस को कंसीडर करते हुए, इनकम को यूटिलाइज करते हुए, 2 गुड्स को जिस भी कॉम्बिनेशन में परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है? बजट सेट कहलाता है, ठीक है। बजट सेट क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स
विच कैन बी परचेज। अब देखिएगा, अभी मैंने बजट सेट की बात की है, तो यहां पर आपके पास में स्पेयर इनकम बच सकता है। कैसे बचेगा? देखो, 7 अगर आपने समोसे खरीदे तो रुपए कितने लगे आपके? 56। 2 कचौड़ी खरीदी आपने, यानी कि 86 रुपए लगे आपके, तो बचे कितने हैं आपके? 14 रुपए बच गए ना, जेब में है आपके, वो आपकी कमाई है। यहां देखते हैं, 6 समोसाज हैज बीन परचेज, 6 समोसे खरीद लिए जा चुके हैं। पैसे कितने लगे? 48, यहां 45, 93 रुपये लग गए, 7 रुपये बच गए आपके पास में। यहां देखिएगा 54 में 40, 60, यहां कुछ नहीं बचा आपके पास में, यहां कुछ नहीं बचा आपके पास में। कॉम्बिनेशन अलग अलग है। द एंटायर इनकम कैन बी यूज और यू मे हैव सम आइडल इनकम अलॉन्ग विद यू। आपके पास सारा पैसा काम आ भी सकता है, कुछ पैसा बच भी सकता है। ये तो बजट सेट है। ये तो क्या है? बजट सेट। अलोकेशन ऑफ गिवन इनकम अमंग 2 commodities with referring to their prices। बजट सेट क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन आएंगे उसमें, ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, यानी कि समोसा एंड कचौड़ी, गिवन दियर प्राइसेस ऑन विच एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू और लेस देन द गिवन इनकम। आपकी इनकम के या तो बराबर का खर्चा है या इनकम से कम खर्चा होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बजट सेट कहते हैं। तो बजट लाइन किसे कहें? बजट लाइन का मतलब केवल ये कॉम्बिनेशन जहां पर 100 के 100 रुपए पूरे काम आते हैं, जहां 100 के 100 रुपए पूरे काम आए, यानी कि यहां पर आपके पास में आइडल इनकम नहीं बचनी चाहिए। अगर आइडल इनकम नहीं बचती है, आपके पास में स्पेयर इनकम नहीं बचती है, आपके पास में रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचता है, तो वो क्या कहलाएगा? बजट लाइन कहलाएगा। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली दोज कॉम्बिनेशंस, ओनली सच कॉम्बिनेशंस, गुड एक्स एंड गुड वाई, given their prices on which actual expenditure is exactly equal to the given income। आपके जो खर्चे हैं वो आपके इनकम के exactly बराबर हों, उसे ही क्या कहा जाएगा? बजट लाइन कहा जाएगा। ये तो उनका मीनिंग हो गया। मीनिंग होने के बाद में अपन इसके फॉर्मूला की बात करते हैं, ऐसे सिंबॉलिकली प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। ये तो आपकी इनकम, ये तो आपकी इनकम, ये प्राइस है गुड एक्स की, ये है प्राइस है गुड वाई की, ये प्राइस है गुड वाई की। यहां पर इसको वाई कर देते हैं, ठीक है? x1 y1 x1 y1। अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये प्राइस x1 की, ये प्राइस y1 की, ये प्राइस x1 की, ये प्राइस y1 की। एक मिनट के लिए यहां पर 2 लिख देता हूं, जिससे प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो जाए आपके। y1 की प्राइस को बोल दिया P2, x1 की प्राइस को बोल दिया आपके P1, y1 की प्राइस P2, x1 की प्राइस P1। अगर इन खर्चों का टोटल इनकम के बराबर या उससे कम है, खर्चों का टोटल इनकम से कम है या उसके बराबर है, तब तो क्या कहलाएगा? बजट सेट। इसका मतलब मैंने सिंबल चेंज क्यों किया? इनकम ज्यादा होनी चाहिए, बचनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो खर्चा चुकाओगे कहां से? ठीक है। जबकि यहां पर एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, ना तो कुछ बचना चाहिए ना ही कुछ कम रहना चाहिए, यानी कि इनकम आपके पास में एग्जैक्टली आपके एक्सपेंडिचर्स के बराबर होनी चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन या तो डिफरेंस का पूछ लेते हैं कि भाई बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस बताएं, या फिर बजट सेट्स या बजट लाइन फ्रेम करने के लिए कह देते हैं। फ्रेम कैसे करवाते हैं देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको इनकम देते हैं 20 रुपए की, 20 रुपए आपको इनकम पकड़ा दी। आपसे कहा कि भाई आपके पास में एक तो पेन 1 है, एक पेन 2 है। यहां पर पेन 1 को A1 लिख देता हूं मैं और पेन 2 को A2 लिख देता हूं।
ठीक है, दो तरह के पेन, एक पेन की प्राइस है 4 रुपी, एक पेन की प्राइस है 5 रुपी। मैंने कहा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बताइए जिन कॉम्बिनेशन में ये गुड्स परचेज की जा सकती। आपने लिखा सेट, क्या लिखा? सेट। सेट आपने लिखा पहले यहां पर गुड ए, यहां लिखा गुड बी, यानी कि पेन ए पेन बी। अब पहला सेट बन सकता है, दूसरा सेट बन सकता है, तीसरा बन सकता है, चौथा बन सकता है, और देखते हैं कितने बन सकते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यह है कि आपने सारा का सारा रुपया पेन ए खर्च करने में लगा दिया। तो बताइए 4 रुपए के कितने पेन आ जाएंगे 20 रुपए में? एक पेन की कीमत कितनी है? 4 रुपए। आपकी जेब में पैसे कितने हैं? 20 रुपए। कितने पेन ले आओगे? 5, 20/4, यानी कि 5 पेन ले। उसके बाद में आपके पास में जेब में क्या बचा? थैंक यू बचा, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा ना। जब कुछ नहीं बचा तो बी पेन परचेज नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बी का एक पेन परचेज करना है, बी का एक पेन परचेज करना है, तो ए को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो 20 ही हैं। अब जैसे ही बी का एक पेन परचेज कर लिया, 5 रुपए लग गए, बचे 15 में भैया A1 के कितने पेन आ सकते हैं? 3 पेन ही आएंगे ना खाली। कितने पेन आएंगे? 15 रुपए में 4 रुपए के हिसाब से कितने पेन ले आओगे? 12 रुपए तक के पेन ही आते हैं। 1 रुपया कम पड़ रहा है, हमारी जेब में नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि बी का एक और पेन परचेज करना है तो 10 रुपए तो यहीं लग गए, बचे कितने? 10। हाउ मेनी पेन कैन यू परचेज विद ₹10 फॉर ए पेन? ए के कितने पेन आ जाएंगे 10 रुपए में? 2 पेन आएंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि बी के 3 पेन लाने हैं आपको, बी के 3 पेन लाने हैं आपको, तो ए का एक ही पेन आएगा क्योंकि 15 तो यहां लग गए। 5 बचे, 5 में ये पेन आना नहीं है, एक पेन आएगा खाली। लास्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया बी के 4 पेन लाने हैं आपको, तो 20 रुपए तो भैया बी पेन पे ही हो लिया आपके पास में, A2 पे ही हो गए आपके पास में। इसको बी लिख देते हैं, यहां पर भी बी लिख देते हैं। ठीक है, बी पेन 5 रुपए का, 4 पेन खरीदते 20 रुपए काम है। अब ए पेन कुछ नहीं आने वाला, नहीं आने वाला ना, तो ये सब कॉम्बिनेशंस क्या कहलाएंगे? बजट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बजट सेट कहलाएंगे। अब इसी को अगर बजट लाइन पर डालना हो तो यहां पर बजट लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है देखिएगा। व्हेन द एंटायर इनकम is used in purchasing A, पेन ए खरीदने में अगर सारा पैसा लगा दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा। इक्वेशन क्या बताई दी आपको? P1 x1 प्लस P2 x2, या फिर y1 कर दू उसको, y1 इज इक्वल टू y, यानी कि इनकम कितनी है आपके? 20। यहां पर इनकी वैल्यूज रखिएगा। ये है गुड 1, ये है गुड 1 की प्राइस। तो गुड 1 की प्राइस कितनी है? 4 रुपी। गुड 1 की जगह ए लिख दूं, 4A प्लस ये है सेकेंड गुड की प्राइस 5। ये है सेकेंड गुड, लेकिन यहां लिखा व्हेन द एंटायर इनकम इज यूज्ड इन परचेजिंग ए, तो ये सेकेंड गुड की तो परचेजिंग करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा तो y1 की जगह क्या लिख दूं? 0। क्या लिख दूं? 0 इज इक्वल टू y। y का मतलब इनकम कितनी है? 20। सॉल्व करिए इसको, 4A की जगह 4A और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा। तो यानी कि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 इज इक्वल टू 20, यानी कि 4A इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 20। ए की कितने यूनिट्स परचेज कर सकते हो? 20/4, 5 पेन आप परचेज कर सकते हैं।
ये तो कब है, व्हेन द एंटायर इनकम इज यूज्ड इन परचेजिंग गुड ए। अब अगर यही दूसरी इक्वेशन डाल दूं यहां पर मैं, व्हेन द एंटायर इनकम is used in purchasing good B, गुड बी परचेस करने में पैसा लगाया जाए, इक्वेशन तो यही रहनी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस कितनी है 4 रुपी 4, इस बार ए की जगह क्या ले दूं 0, क्योंकि इस बार पैसा किस पे खर्च करना है, गुड बी पर खर्च करना है, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू B1 या बी पैन पर खर्च करना है, इनकम कितनी 20, ठीक है। सॉल्व करें, 0 प्लस 5B इज इक्वल टू 20, यानी कि 5B इज इक्वल टू 20, यानी B इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4 पेंस। ये आपके पास अलोकेशन हो जाता है कि आप मैक्सिमम ए की कितने यूनिट खरीद सकते हैं और बी की कितने यूनिट खरीद सकते हैं। जो पहले बनाए थे बजट सेट्स थे, यहां से बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से क्या करते हैं अपन, बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, यहां पर ले लेते हैं मान लीजिए गुड ए, यहां ले लेते हैं गुड बी, ले लें। ए की यूनिट्स जाती हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप 20 रुपए में मैक्सिमम ए की 5 यूनिट परचेज कर पाते हैं और वाई की यानी कि बी की 4 यूनिट परचेज कर पाते हैं। आपने यहां पर इन दोनों को पॉइंट आउट किया, एक स्केल लीजिएगा, स्केल से इन दोनों लाइंस को स्ट्रेट मैच कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। लाइन मेरे पास टेढ़ी है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिएगा सीधी है, दिस वन इज बजट लाइन, ये क्या है, इस बजट लाइन को ही प्राइस लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। इसके अंदर का जो एरिया है दैट इज अ फिजिबल एरिया और अटेनेबल एरिया, बजट लाइन और बजट लाइन के अंदर का एरिया फिजिबल एरिया। इसका मतलब होता है you can purchase any set situated inside the line or on the line। लाइन पर कोई सेट हो या इस लाइन के अंदर कोई सेट हो, आप अपनी इनकम के साथ उसे परचेज कर सकते हैं। और इसके बाहर अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, ये नाम देते हैं एक्स पॉइंट है, दिस वन इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन नॉट परचेज दिस सेट ऑफ गुड्स with the given resources, with the given income। आपकी गिवन इनकम के साथ में आप इस कॉम्बिनेशन को परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके मूवमेंट और शिफ्टिंग को लेकर के। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।